बहराइच गोपिया बैराज नहर के उत्तर दिशा में बन रही लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की सड़क अब विकास नहीं बल्कि अव्यवस्था और लापरवाही की कहानी बनती जा रही है। जिस सड़क को क्षेत्र की जीवन रेखा माना जा रहा था, वही आज भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का प्रतीक बनकर उभर रही है। स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि ठेकेदार और जिम्मेदार कर्मचारी मिलकर सरकारी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सड़क पर मौजूद गड्ढों को भरने के लिए जहां पत्थर, गिट्टी और मजबूत सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए था, वहां किनारे से मिट्टी खोदकर गड्ढे में डाल दी गई। इस तरह की कार्यशैली न सिर्फ तकनीकी नियमों के खिलाफ है, बल्कि सीधे तौर पर जनता के पैसे की बर्बादी भी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह काम सिर्फ कागजों में गुणवत्ता दिखाने के लिए किया जा रहा है, जबकि जमीन की हकीकत बिल्कुल उलट है। न कोई ठोस बेस तैयार किया गया, न ही रोलर से सही कैंपेशन, सिर्फ ऊपर से लीपापोती कर सड़क निर्माण को ढोंग रचा जा रहा है। सरकार की छवि पर पड़ रहा असर, ऐसी लापरवाही का सीधा असर सरकार की छवि पर पड़ रहा है। जहां एक ओर सरकार विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों की मनमानी उन दावों को खोखला साबित कर रही है। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। पहली बारिश में खुल जाएगी पोल। लोगों का कहना है कि जैसे ही बारिश होगी, मिट्टी से भरे गए गड्ढे बह जाएंगे और सड़क फिर से टूट जाएंगी। इससे साफ हो जाएगा कि निर्माण कार्य कितना घटिया और अस्थायी तरीके से किया गया है। निगरानी तंत्र पर भी सवाल। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया है कि आखिर इस निर्माण कार्य की निगरानी कौन कर रहा है? क्या विभागीय इंजीनियरों ने मौके का निरीक्षण नहीं किया, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई है? यदि यही हाल रहा तो सरकारी धन का दुरुपयोग यूं ही चलता रहेगा। ग्रामीणों का आक्रोश, कार्रवाई की मांग। क्षेत्र के लोगों में इस पूरे मामले को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदारों एवं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही सड़क निर्माण को मानकों के अनुसार दोबारा कराया जाए, ताकि जनता को वास्तविक सुविधा मिल सके। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है, या फिर ठेकेदारों की मनमानी यूं ही सरकार की छवि को धूमिल करती रहेगी। पर पीडब्ल्यूडी का निर्माण कराया जाए। और ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, साइड में नहर है, जो नहर चल रहा है, सरजू बहराज नहर है। ये रोड इधर रायबोजा होते हुए ये सीधा मार्ग नानपारा तक पहुंच जा रहा है। इस रोड पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, वो जो निर्माण कार्य है उसमें जो भ्रष्टाचार विलीन चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोड साक्षात गवाह है, साबूत है। ये जो मिट्टी से पटा हुआ है गड्ढा, ये गवाह है। ये हमारा कोई कसूर नहीं, रोड स्वयं बता रहा है कि मेरे अंदर क्या डाल करके पाटा गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम पड़ता है आपका? गोपीचंद। कहाँ रहते हैं गोपीचंद जी? गोपिया रहते हैं। तो सर बताएंगे, इस रोड पर आपका यानी महीने में या साल में कितनी बार आवागमन होता है? कम 10-12 आना जाना रहता है। महीने में 10। अच्छा, रोड पर जो पाटा गया है क्या है? ट्रस्ट है या पत्थर है या मिट्टी है? जो योगी सरकार जो दावे कर रही है कि भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, भ्रष्टाचार से दूर करना है, क्या यहाँ के ठेकेदार इसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है? नहीं, इसमें ठेकेदार की गलती है। बताओ, ये इस पे मान के चले, इस पे वो जो मतलब ईंटों की वो होती है वो पड़ना चाहिए। मिट्टी से तो ये पत्थर पड़ना चाहिए, ट्रस्ट पड़ना चाहिए, ट्रस्ट पड़ना चाहिए जी। मिट्टी से सही नहीं रहेगा। अच्छा, ये रोड कब तक चल सकता है जिस तरह से निर्माण? कम से कम चल सकता है, ज्यादा ये नहीं चलेगा। जिस तरह से ये होना चाहिए, इस पे मतलब डस्ट होना चाहिए, ईंटों का रोड़ा होना चाहिए, फिर इस पे वो मतलब सड़क बने, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये मिट्टी से इतना देर चल नहीं पाएगा। लगभग में 6 महीना चल सकता है सर। बस इतना ही। जी जी। सर क्या नाम पड़ता है? संतोष जी। कहाँ के निवासी हैं? गोपिया। अच्छा, गोपिया के ही निवासी हैं। क्या रोड पर जो मिट्टी पड़ा हुआ है कब तक चल सकता है? पीडब्ल्यूडी मार्ग है, ये बहुत चल सकता है, 2 से 3 महीने चलेगा। बस इतना ही चलेगा। ये मिट्टी डाल के चला रहे हैं जी। मिट्टी आगे से रोड इसी मिट्टी के ऊपर बनते हुए आ रही है। ऐसे ही आ रही है। आपको बताएंगे, जहाँ के मुखिया
योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो ऐसे जो ठेकेदार हैं जो भ्रष्टाचार में विलीन हैं, इनके ऊपर